नमस्कार। ऐसा पाया गया है कि कोरोना के इस समय में ना केवल कोरोना अपने आप में एक बीमारी है, बल्कि कोरोना की वजह से जो सामाजिक व्यवहार में बदलाव आता है वो भी एक समस्या बन जाता है। और उसका मुख्य कारण है स्टिग्मा। किसी भी बीमारी जिसके लिए इलाज या तो नहीं है या फिर जो उसका इलाज थोड़ा मुश्किल है, उन सब बीमारियों के साथ में स्टिग्मा जुड़ जाता है। स्टिग्मा यानी कि कलंक। बहुत से बीमारियां, जैसे कि पहले के समय में टीबी का इलाज मुश्किल होता था, लेप्रोसी का इलाज मुश्किल था, तो उस समय भी कलंक या स्टिग्मा इससे जुड़े हुए रहते थे। मानसिक रोगों के साथ भी इसी प्रकार की समस्या रही है। लेकिन आज कोरोना के साथ में भी वही स्टिग्मा की समस्या आने लगी है। कारण यही है कि इसका इलाज स्पष्ट तौर से नहीं है, उपलब्ध नहीं रहता या इलाज मुश्किल रहता है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि इसमें रिकवरी रेट बहुत अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। स्टिग्मा का मुख्य कारण है ये बताना कि कहीं किसी को पता ना लग जाए कि मुझे ये रोग हो गया है। यही स्टिग्मा का मुख्य कारण है। इसके अलावा अगर किसी को हम कहें कि एक परिवार के अंदर किसी को कोविड हो गया है, तो डेफिनेटली उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। आइसोलेशन से में भी बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि इसके अंदर उनकी इंसल्ट हो गई है, या फिर क्वारंटीन अगर किया जाता है या क्वारंटीन सेंटर में या आइसोलेशन सेंटर में रखा जाता है, तो उसकी वजह से भी अलग प्रकार की भावनाएं रखते हैं। इस सब से बचने का तरीका क्या है, यही सवाल हमारे दिमाग में आता है। मैं कहना चाहूँगा सबसे ज़रूरी बात है ये समझना कि कोविड जो है उसे प्रिवेंट किया जाए, उसे स्प्रेड से रोकना ज़रूरी है। और इसीलिए ये सब आइसोलेशन, कंटैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटाइन, ये सब विधियाँ इसीलिए बनी हैं, और इसमें स्टिग्मेटाइज होने की कोई भी बात नहीं है। दूसरी बात यह कि किसी भी चीज़ को अगर हम समझेंगे और उस चीज़ को जानकर ठीक कर लेंगे तो बेहतर है। अनजाने में कोरोना किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी को कोरोना हो गया है और वो छुपा रहे हैं, तो ये स्टिग्मा उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए अगर किसी को कोविड हो रहा है या सामाजिक दूरी और लोग बना रहे हैं, तो समझने की आवश्यकता है। और दूसरा यह है कि परिवार के सदस्य भी उनके साथ में नॉर्मल व्यवहार करें। कोई जानबूझकर बीमार नहीं होता है। किसी को बीमारी हो गई है तो उसे सहानुभूति की आवश्यकता है, और वो सहानुभूति मिलकर ज़रूरी नहीं है मिलकर देना, वो फ़ोन पर भी दी जा सकती है, एसएमएस के माध्यम से भी दी जा सकती है। आप अपने मन की भावना व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम वो सहानुभूति देते हैं और अगर उसकी वजह से, सहानुभूति की वजह से वो तनाव से मुक्ति मिल पाती है, तो मेरा मानना ऐसा है कि जो रिकवरी है वो बेहतर तो होगी ही, फास्टर भी होगी, क्योंकि वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तीनों तरीके से स्वस्थ होने में जल्दी अग्रसर हो जाएंगे अगर उन्हें तनाव मुक्त रखा जाता है। तो सामाजिक सपोर्ट मिले, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मिले। सामाजिक दूरी बनाए रखें, लेकिन हम साथ के अंदर फ़ोन पर या किसी तरीके से अपनी एक मनोवैज्ञानिक सपोर्ट दे पाए उन लोगों को जो लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं। और कोविड पॉजिटिव होने के बाद में रिकवरी फास्ट होने के लिए ना केवल हम सामाजिक सपोर्ट दें, उसके अलावा उन्हें बेहतर डाइट का सुझाव दें। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस दौरान जब बुखार नहीं है, वो लोग घर पे आराम कर रहे हैं या लेटे हुए हैं, आइसोलेशन में है, तो उस दौरान वो हल्का फुल्का योग करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, समय पर नहाना, समय पर पूजा करना, जो एक जीवन शैली नॉर्मल होनी चाहिए वो बना के रखें, ताकि आप तनाव मुक्त रहें, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और आपकी रिकवरी फास्टर हो। ऐसी स्टडीज़ मिली हैं जो कि ये बताती है कि अगर तनाव होता है तो हमारी इम्यूनिटी कम होने लगती है, और जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनकी रिकवरी भी स्लो हो जाती है, या जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनके अंदर इन्फेक्शन भी जल्दी कैच होता है। इसीलिए अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए ना केवल इम्यूनिटी बूस्टर्स का इस्तेमाल करें, बल्कि तनाव से मुक्त भी रहे और साथ के अंदर अपनी एक नॉर्मल जीवन शैली बनाए रखें और अपना नॉर्मल खान पान बनाए रखें, हेल्दी फूड लें। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो ना केवल हम अपने समाज को कोरोना मुक्त बना पाएंगे, बल्कि हमारी जो समाज इस सब से एक अच्छी लर्निंग भी हो पाएगी और सुदृढ़ बन पाएगा और एक बेहतर भारत का निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।